अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फ़रहाद अली है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ और आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा है सेरिब्रोपोंटाइन एंगल ट्यूमर्स। कान के पीछे एक एरिया होती है हराम मगज़ की, जहाँ पे बहुत सारी नर्व्स राइज होती हैं हराम मगज़ से, जैसे कि कान की समात, चेहरे के ऊपर जो मसल्स होती है उनको कंट्रोल करना, या चेहरे का सुनपन, उसके साथ साथ आँखों की जो ये बॉल आई बॉल है, आई बॉल की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, और उसके अलावा निगलने में, बात करने में जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये नर्व्स कंट्रोल कर रही होती हैं, वो उस एरिया से निकल रही होती है और उस जगह पे बहुत सारे ट्यूमर्स निकलते हैं। दिस इज़ कहें कि हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करना पसंद नहीं करते, और इस चीज़ को समटाइम्स भूल जाते हैं कि भाई इस तरह के मसले मसाइल हमें अगर होते हैं तो हम कान नाक वालों के पास जाते हैं। डेफिनेटली कान नाक वालों के पास जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट सिम्टम्स जो आ रहा होता है इस जगह पे अगर ट्यूमर हो रहा होता है तो यहाँ तो कान की समाज चली जाती है, जैसे ऐसा जी मुझे आज फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही, स्लो करके ना बिल्कुल ही पेशेंट डीफ हो जाता है और कान से सुनाई बिल्कुल बंद हो जाता है किसी भी एक कान से। समटाइम्स दोनों साइड पे होता है, दोनों कान बंद हो जाते हैं, मगर ज़्यादातर जो होते हैं वो स्पोरेडिक होते हैं और उनमें एक साइड से जो है वो कान की समात चली जाती है, जिसकी वजह से ये क्यों होती है, क्योंकि कान की जो समात हो, जो नर्व हमें सप्लाई करती है कान को, जो जिसमें हमें समात में हेल्प आउट करती है, वो उस चीज़ से उस नस से अराइज हो रहा होता है ट्यूमर, और ऐसा इतना बड़ा हो जाता है कि वो सराउंडिंग जो उनकी नसें होती है उनको कंप्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आँखों की बीनाई समटाइम्स चली जाती है। वो प्रेशर इफेक्ट इतना देता है कि जो पानी का बहाव होता है उसको कंप्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से बीनाई चली जाती है, या दो दिखाई देना हो, या उसके साथ साथ चेहरा सुन्न हो जाना हो, उसके साथ साथ निगलने में मसला हो, कोई पानी पीता है तो पानी नहीं पी सकता, निगलना है, खाना खा रहा हूँ तो खाना नहीं खा सकता, और समटाइम्स इतना सीवियर हो जाता है कंप्रेशन ब्रेन स्टेम के ऊपर, हराम मगज़ के ऊपर, कि चलने फिरने में दुश्वारी हो जाती है और बंदे को। इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो हम एक तो हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं कान नाक गलों वालों के पास, ENT सर्जन्स के पास जाते हैं। जब वो डायग्नोसिस करते हैं तो उसके बाद फिर वो कहते हैं जी कान तो ठीक है बिल्कुल, आप MRI करवाएं। MRI जब करवाते हैं तो उनमें सेरिब्रोपोंटाइन एंगल ट्यूमर्स नज़र आ रहे होते हैं। अब सेरिब्रोपोंटाइन एंगल ट्यूमर्स की डायग्नोसिस तो एक तो क्लिनिकल है, वो जो मैंने आपको बताई, दूसरी है रेडियोलॉजिकल है। रेडियोलॉजी में हम MRI करवाते हैं, MRI में देखते हैं कि 1.5 टेस्ला पे MRI करवाते हैं और देखते हैं कि वो कितनी साइज़ की है। अगर वो साइज़ लेस दैन 3 सेंटीमीटर तो हम उनको ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत स्मॉल साइज़ होती है और उनको आप रेडिएशन की तरफ भेजते। जो हमारे पास आजकल न्यू एडवांस पाकिस्तान में रेडिएशन के टाइप है, गामा नाइफ है, साबर नाइफ है, तो हम वहाँ पे भेज देते हैं, उनको शुआएँ लगवा देते हैं और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल से गुजारते रहें, और वो सुखाड़ देता है उन चीज़ों को, जो मतलब ये कि उसको श्रिंक कर देता है ट्यूमर को। अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर साइज़ है, साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट की लाइफ मतलब मॉर्बिडिटी बढ़ती जा रही है, तो उन चीज़ों को हम नज़र में देखते हुए पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं सर्जरी हम करते हैं कान के पीछे वाले हिस्से से, तकरीबन 3 × 3 सेंटीमीटर हम उनकी बोन निकालते हैं, और उसके बाद फिर अंदर कैमरा के ज़रिए जाते हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए जाते हैं, और उस रसोली को जितना हो सकता है सेफली हम निकाल देते हैं, ताकि पेशेंट की ज़िंदगी बच सके और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। ये एक बहुत ही हिडन टॉपिक है एक सोसाइटी में। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को आइडिया होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि भाई ये चीज़ इस चीज़ को निगलेक्ट ना करें। आप इस तरह के अगर साइन सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि चेहरा टेढ़ा हो जाना, जैसे फालिज होता है समटाइम्स पेशेंट को, या एक साइड चेहरे की आपकी सुन्न हो जाना, या दो दिखाई देना, या कान की समाज चली जाना, या जो है वो आपको निगलने में प्रॉब्लम हो रहा हो, वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, आपको हस्की वॉइस आ रही हो आपकी, या आवाज़ नहीं निकल रही है आपकी, वोकल कॉर्ड्स मतलब प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आपको ना फ़ौरन ही आपको ENT या न्यूरोसर्जन के पास आना चाहिए। स्पेशली अगर हस्की वॉइस आ रही है आपकी तो ENT के पास जाएं। कान में समाज आपकी चली जा रही है तो ENT वालों की ओपिनियन ले लें, अगर वो ठीक है तो आप फ़ौरन न्यूरोसर्जन के पास जाएं, न्यूरोसर्जरी में असेसमेंट करवाएं। अगर आपको ये ट्यूमर या कैंसर या रसोली जो भी हम इसको कहें, वो अगर आपको डायग्नोस हो रही है तो आप फ़ौरन आके दिखा लें और उसकी बर वक्त इलाज करवाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी अपने प्यारों के साथ खुशहाल गुजार सकें।